अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जो पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं, जैसा कि उनकी फ़ीसों को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिनों से ये हमारे पास न्यूज़ चल रही हैं। तो आपको बताना चलूँ कि हमारे पास जो एक नई न्यूज़ सामने आई है कि जो प्राइवेट सेक्टर की फ़ीसें हैं उनको कम करके 12 लाख रुपया सालाना कर दिया जाएगा। ठीक है, और इस हवाले से भी मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूँगा, तो वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो इस वाले से परेशान हैं कि सर अगर फ़ीस कम हो जाती है तो क्या हमें जो हमने इजाफी फ़ीस दी हुई है क्या वो हमें वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो देखें, तो पहले मैं आपको पॉइंट क्लियर करता चलूँ कि ये अगर ऐसा हो जाता है तो देन आपको लाजमी तौर पर फ़ीस आपकी जो भी इजाफी होगी रिफ़ंड करती रहेगी। वो क्यों? तो देखें, जैसा कि आप अगर आप ग्रेजुएशन के प्रोसेस में हैं तो लास्ट कॉलेज में जब आप जाते हैं तो आपने अगर पहले किसी कॉलेज में फ़ीस इजाफी दी हुई है तो लास्ट कॉलेज आपको जो इजाफी फ़ीस है वो वापस कर देता है। ये ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि आपकी फ़ीस वो कॉलेज वाले रख लें। हाँ, अगर ये मंजूरी हो जाती है, फ़ीस कम होती है, जितनी कम होगी सिर्फ और सिर्फ आपसे उतनी ही ली जाएगी। बाकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, हम न्यूज़ की जानिब से ये आज इन्होंने शेयर किया है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इन्होंने कहा है कि जो कॉलेजेस की फ़ीस है वो कम कर दी गई है। तो इस हवाले से जो हमारे पास आज न्यूज़ की जानिब से भी है। ठीक है, तो जहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस की इजाफी फ़ीस वज़ीर-ए-आज़म का नोटिस 25 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको बताना चलूँ कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से एक्शन लिया गया था कि प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा फ़ीसें हैं। ये स्टूडेंट्स ने जब कंप्लेंट्स की कि पिछले हालिया ही सालों में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है कि जो 1.5 करोड़ से ज़्यादा चली गई है 5 साल MBBS की फ़ीस, क्योंकि पहले तो फ़ीस बहुत ही कम होती थी और ये अब अचानक ही 25 से 30 लाख तक सालाना फ़ीस चली गई है। तो इस पर जो हमारे पास वजारत सेहत है, इन्होंने अब ख़त लिखा हुआ है जो नायब वज़ीर-ए-आज़म है, ठीक है, इसहाक़ डार को। अब उसकी उनकी जानिब से जैसे ही हमारे पास है कोई अप्रूवल आती है, ठीक है, वो साइन वगैरह करेंगे तो उसके बाद जो PMDC के पास मामला आएगा। तो मतलब कि अभी इस मामले में काफ़ी ज़्यादा जगहों पर मंजूरी होने के होगी, फिर जाकर ये हमारे पास है ये फाइनल होगा कि फ़ीस कितनी कम होती है। ठीक है, और ये देखें कि वाज़ह है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 1.5 करोड़ रुपये से भी ज़ायद तक 5 साल फ़ीस वसूल कर रहे हैं। कॉलेजों ने बगैर किसी मंजूरी के 10-10 लाख सालाना फ़ीस तक बढ़ाई है, जिस पर वालिदैन और तलबा इजाफी फ़ीसों की वापसी का मुतालबा कर रहे हैं। और जब ये काफ़ी ज़्यादा इनके पास मुतालबात आए हैं, स्टूडेंट्स की कंप्लेंट्स आई हैं पेरेंट्स की, तो उसके बाद जो एक्शन लिया गया है और इस पर जैसा कि PMDC का नोटिस भी है, इसको मैं आपको बता दूं कि PMDC टू डिसाइड द फी स्ट्रक्चर ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये कहा था कि ये जो कॉलेजेस हैं उनके साथ मिलकर और उनके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देखकर फिर ये डिसाइड करेंगे कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। देखें, हर कॉलेज की फ़ीस एक लेवल पर भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर एक लेवल पर कर दें, कुछ कॉलेजेस की फ़ीस जैसा कि बहुत ही ज़्यादा है, कुछ की बहुत ही कम है, तो जिस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा कॉलेजेस को। तो ये PMDC के अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि हम कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सारा चेक करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हर कॉलेज की अलग-अलग फीस डिसाइड करेंगे। बट जो आज की न्यूज़ आई है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि हर कॉलेज की फ़िक्स फ़ी होगी सालाना 12 लाख रुपये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, हम न्यूज़ की ये ऑफिशियल मैं वेबसाइट से आपको दिखा रहा हूँ। वफाकी वजारत सेहत के एलामिया में बताया गया है कि 12 लाख रुपए फ़ीस रवां साल से लागू होगी। इससे कबल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज तलबा से सालाना 30 लाख रुपए तक फ़ीस ले रहे थे। तो एक इन्होंने ये भी कह दिया है, आपके सामने मैं ये शेयर कर रहा हूँ कि हम न्यूज़ की जानिब से ये ऑफिशियल ये खबर शेयर की जा रही है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में मेडिकल कॉलेज की जानिब से फ़ीसों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई है। हुकाम के मुताबिक हाई पावर कमेटी ने अपनी तजवीज़ नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार को भिजवा दी है। हाई पावर कमेटी वफाकी वजारत सेहत और PMDC के अफसरान पर मुश्तमिल है। इसहाक़ डार की मंजूरी के बाद तजवीज़ PMDC कौंसल से मंजूरी कराई जाएगी। वजारत सेहत के हुकाम का कहना है कि इस हवाले से इसहाक़ डार को 2 खतूत लिख चुके हैं। मतलब कि आपको मैं बताते चलूँ कि ये देखें, ये अब इसहाक़ डार जो नायब वज़ीर-ए-आज़म है उनको खत लिखी जा रही हैं कि इस पर अब हमें फ़ाइनल डिसीजन दें। ठीक है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ने तो एक्शन ले लिया था, अब जब तक इनकी जानिब से कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं होगा, जब तक ये मंजूरी नहीं देंगे तब तक आगे कुछ भी नहीं हो सकेगा। और आपको मैं बताना चलूँ कि एक जानिब से जो माफिया है हमारे पास प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजेस का, वो भी अपनी जानिब से जोर लगाएगा। देखें, अब किसी कॉलेज की 30 लाख फ़ीस है, वो अचानक 10-12 लाख तक आ जाए तो उनको एक बहुत बड़ा धचका लगेगा और कॉलेजेस वाले ऐसा हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि उनका नुकसान हो। ठीक है, और सीधा सीधा ज़ाहिर सी बात है, जब उनको एक इतनी ज़्यादा अमाउंट में फ़ीस आनी थी तो अचानक से इतनी कम हो जाए तो ज़ाहिर सी बात है वो भी अपनी कोशिश करेंगे कि फ़ीस कम ना हो, किसी न किसी वो भी अपना जोर लगाएंगे। दूसरी जानिब अब इधर से भी जो हमारे पास है वफाकी
वजारत सेहत है PMDC के अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी बनाई गई है, ये भी अब लगे हुए हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं दरमियान में वो परेशान बैठे हैं क्या ऐसा होगा या नहीं होगा। तो और देखें ये अभी आप इन चीज़ों को छोड़ दें, ठीक है, मेरी तो आपको यही सजेशन है, क्योंकि इन चीज़ों में ये देखें ये एक इतना लग तो नहीं रहा कि वाकई हमारे पास 12 लाख फ़ीस हो जाएगी, क्योंकि देखें जो माफिया हैं वो ये ऐसा हरगिज़ नहीं चाहेंगे, ठीक है, कि इतनी ज़्यादा फ़ीस कम हो जाएगी। ज़ाहिर सी बात है उन्होंने भी अपना एक सेटअप चलाया हुआ है, वो भी अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, और ये मुश्किल है कि बाकी 12 लाख तक फ़ीस चली जाती है हमारे पास। और दूसरी जानिब आपको बताते चलें कि जैसे कि नायब वज़ीर आज़म को ख़त लिख रहे हैं बट उनकी जानिब से कोई जवाब नहीं आ रहा, तो ये मतलब कि कशमकश का खुद ही शिकार हो गए हैं। उन्होंने एक्शन तो ले लिया वज़ीर आज़म ने, बट अब नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार आगे कोई जवाब वगैरह नहीं दे रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है उनको भी दूसरी जानिब से प्रेशर होगा, इधर से इनको जो स्टूडेंट्स हैं पेरेंट्स हैं उनका भी प्रेशर होगा, जो हमारे पास है सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है। तो बाकी देखते हैं इसका क्या फ़ाइनल फैसला आता है। तो बट स्टिल अभी तक आपकी जितनी भी फ़ीस है कॉलेजेस में वो तो कॉलेजेस ने ले लिया, और मोस्टली की क्लासेस भी चली रन हो गई हैं, ठीक है। और आपको बता दें जो कि ऐसा होता बहुत ही कम दिखाई दे रहा है कि हमारे पास वाकई इतनी फ़ीस कम हो जाए। देखें जैसा कि महंगाई हमारे पास दिन ब दिन बढ़ रही है, उसके अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई होगा, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कोई थोड़ी बहुत तसल्ली देने के लिए किया जा रहा है कि हम कर रहे हैं फ़ीसों के लिए, बट अगर इन्होंने करना होता तो इनको चाहिए था कि टाइम से करें। अब देखें कॉलेजेस ने भी फ़ीसें भी ले ली हैं, और हाँ अगर इस वाले से कोई हतमी पेशरफ्त होती है तो वो भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। बट अभी आप अपना जो अगर आपका एडमिशन हो चुका है तो आप उसको कंटिन्यू करें, क्लासेस पर फोकस करें, ठीक है। और ये जो खबरें हैं इस तरह की ये हर साल इन्होंने चलाई होती हैं, ठीक है, और ऐसा होने के बहुत ही कम चांसेस नज़र आ रहे हैं कि वाकई इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा होता भी है तो PMDC की जानिब से ऑफिशियली अनाउंस किया जाएगा, फिर उसके बाद इंप्लीमेंट करवाया जाएगा, ठीक है। फिर UHS अपने अंडर जो कॉलेजेस हैं उनसे इंप्लीमेंट करवाएगी। तो मतलब कि अगर ऐसा होता भी है तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने के चांसेस हैं। बट जो भी आपकी क्लासेस अब अगर रेडी क्लासेस तो स्टार्ट हो चुकी हैं आपकी, तो आप उन पर अब फोकस करें। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आपको मिलती रहेंगी। व्हाट्सएप के ग्रुप में भी मैं शेयर करता रहूँगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।